प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप ये प्रोग्राम अपने माता पिता, भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा एपिसोड तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा, पर घर पे मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। कहानी से शुरुआत करेंगे और फिर कुछ अक्षर के खेल खेलेंगे। बिट्टू, आजकल तो छुट्टियां चल रही हैं। तभी तो बिट्टू के काका पूरे घर में बिट्टू ने धमा चौकड़ी मचाई हुई है। अरे कहाँ मौसी, मैं तो कितनी सीधी सादी बच्ची हूँ, बिल्कुल शांत। मैं बिल्कुल शैतानी नहीं करती। वो तो हमें पता है बिट्टू, तुम कितनी सीधी सादी हो, बिल्कुल जलेबी की तरह। अरे नहीं, हमारी बिट्टू उतनी भी शैतान नहीं है। अगर बच्चे इतनी भी शैतानी ना करें तो वे बच्चे ही क्या, और थोड़ा बहुत धमाल करना तो बनता ही है बिट्टू का। क्यों बिट्टू? मेरी प्यारी मौसी, आप कितनी अच्छी हो। और हम बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हमारी बिट्टू बहुत प्यारी है। अच्छा तो चलो, मैं आज तुम्हें किट्टू केकड़ी की कहानी सुनाता हूँ। किट्टू केकड़ा? हाँ, किट्टू बिट्टू, किट्टू बिट्टू, उसका नाम तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो चलो सुनते हैं। तो कहानी भी शायद तुमसे मिलती जुलती हो। ठीक है, सुनाइए। किट्टू केकड़े का स्कूल। माँ ने किट्टू केकड़े को स्कूल जाने के लिए जगाया। आज स्कूल में उसका पहला दिन था। स्कूल में उसे बहुत सारे केकड़े मिले। किट्टू अपनी टीचर से भी मिली। टीचर ने किट्टू को अपने पास बिठाया। स्कूल में किट्टू को बहुत सारे दोस्त मिले। सबने मिलकर खूब मस्ती की। तभी छुट्टी की घंटी बजी। किट्टू अपने भाई के साथ घर लौटी। रात में किट्टू ने माँ को अपने स्कूल की बहुत सी बातें बताईं। बातें करते करते वह सो गई। तो बिट्टू और बिट्टू की मौसी, कैसी लगी ये कहानी? कहानी तो बढ़िया थी। इसे सुनकर मुझे अपने स्कूल का पहला दिन याद आ गया। अच्छा मौसी, आपके स्कूल का पहला दिन कैसा था? हमारे स्कूल का पहला दिन बहुत ही बढ़िया था। नया बस्ता, नई किताबें, नई ड्रेस, नई टीचर और स्कूल जाने के बाद नए नए दोस्त जो बन गए थे। और काका, आपके स्कूल का पहला दिन कैसा था? तो हुआ यूं कि मैं स्कूल में दाखला लेने के लिए गया अपने चाचा और बड़े भैया के साथ। एक टीचर ने पूछा,
बच्चे का जन्म तिथि बताइए। चाचा और भैया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चाचा ने कहा, 10वीं तो 16 साल में पास होना चाहिए, उस हिसाब से लगा लीजिए। आज 14 जनवरी है, लिख दीजिए 14 जनवरी 1974। बस वही लिखा गया और वही मेरी जन्म तिथि हो गई। बिट्टू, तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? मेरा दिन भी किट्टू की ही तरह था। तब मैं बहुत छोटी थी। मेरी माँ ने मुझे नई ड्रेस दिलाई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन कक्षा के अंदर जाकर मुझे बहुत डर लग रहा था। टीचर ने मुझे सबसे मिलवाया। उसी दिन मेरी दोस्ती कोमल से हुई। वह मेरे बगल में बैठी थी। हम तब से ही आज तक दोस्त हैं। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी और काका और मौसी और मेरी बातचीत भी। तो आप सभी भी इन सवालों पर सोचें, लिखें और किसी को बताएं। तो मेरा पहला सवाल है, किट्टू स्कूल में किस किस से मिली? दूसरा सवाल, आपके स्कूल का पहला दिन कैसा था? उस दिन आपने क्या क्या किया? तीसरा सवाल, आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन हैं और क्यों? चौथा सवाल, क्या आप भी किट्टू की ही तरह अपने स्कूल की बातें घर पर अपनी माँ या किसी और को बताते हैं? और वो कौन सी बातें होती हैं? कहानी पर हमने बहुत सारी बातें कर ली, तो क्या आप खेल खेलें? हाँ, खेलते हैं। शुरू करो। तो आइए खेल शुरू करते हैं। आवाज पहचानो। ये आवाज है शायद शिप की। पहला वाला। ओ, अच्छा, ये आवाज शिप की है। ये आवाज तो मेंढक की ही है। अरे, ये तो घर पे बाहर लगी घंटी की आवाज है। ये आवाज शायद मेमने की है। ये तो शेर का दहाड़ना है। पहला वाला। अरे, हमारे गांव में तो सुबह सुबह सबको यही जगाता है। ये तो मुर्गे की आवाज है। ये गाय की आवाज है। बारिश में सबसे ज्यादा मेंढक ही होते हैं। ये मेंढक की आवाज है। ये तो ब्रश की आवाज है। सुबह सुबह मैं रोज ब्रश करती हूँ। ये तो पीछे भी जा चुका है। मुर्गे की आवाज है। ये आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मक्खी की आवाज है। ये तो पीछे भी जा चुका है। ये तो बतख की आवाज है। अरे, ये गधे की आवाज है। ये आवाज ऐसे तो शायद कबूतर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सफेद पक्षी है और मैंने जो देखे हैं वो ऐसे नहीं थे। वो कुछ दूसरे कलर के थे। तो शायद है कबूतर यही। इसी को देखती हूँ। ये तो घोड़े की आवाज ही है। ये
आवाज किसकी है? क्या एक बार फिर से सुनेंगे आवाज को? ये आवाज मैंने बहुत कम सुनी है, पर ये आवाज शायद पक्षी की ही हो सकती है। ये जो दूसरे नंबर का पक्षी है, ये इसकी आवाज है शायद। ये सबको पता है, ये मक्खी की आवाज ही है। इतनी खतरनाक आवाज, ये आवाज तो भालू की है। ये घोड़े की आवाज है। ये आवाज तो ब्रश की है। सुबह जो हम ब्रश करते हैं, ये उसी की आवाज है। मैंने कई बार आसमान से जाते हुए देखा है। ये आवाज हवाई जहाज की है। ये शिप की आवाज है, पानी वाले जहाज की। ये आवाज तो भालू की है, पीछे भी हमने देखा। ये आवाज तो हवाई जहाज की है, अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने। ये तो मक्खी की है। ये हाथी की आवाज है। ये तो घंटी की, घर की घंटी की आवाज है। तो बिटिया, कितनी आवाज पहचान पाई तुम? मैंने तो सारी आवाजें पहचान ली। और बिट्टू, तुमने ऐसी आवाजें सुनी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी थी? मौसी, मैंने भालू की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, तो उसको मुझे पहचानने में दिक्कत हुई। और कबूतर की आवाज पहचानती थी, लेकिन मैं चित्र नहीं पहचान पाई, क्योंकि मैंने तो सिर्फ स्लेटी रंग का कबूतर देखा है और वहाँ पर सफेद था। हाँ, वो तो है। अच्छा बिट्टू, चलो, लेकिन तुमने अंदाजे से तो सही ही बताया। वो तो मेरा फुर्तीला दिमाग काम कर गया। अच्छा, फुर्तीला दिमाग। पहले ये बताओ, तुमने हाथी की आवाज तो पहचान ली, लेकिन हाथी शब्द किन किन आवाजों से मिलकर बनता है, ये पता है? तो बताओ। हा और थी से। अच्छा चलो, यही ह और थ की अलग अलग इकाइयों का खेल खेलते हैं। इस खेल में देखते हैं तुम्हारा फुर्तीला दिमाग काम करता है या नहीं। हाँ, देखिएगा, जरूर करेगा। तो हम आज खेलते हैं 12 खड़ी का खेल। तो खेल शुरू करें। तो हम आज 12 खड़ी खेलेंगे ह की। वर्णमाला में ह सबसे आखिरी में होता है, तो शायद यहाँ पर भी आखिरी पर ही होगा। य, र, ल, व, श, ह आएगा अब। ये रहा। ह, हा, हे, हु, हू, हे, है, हो, हाउ, हं, ह। तो आइए इसे क्रम में लगाते हैं। तो हा के बाद आता है ह, हा, ही। तो ही आएगी। यही ही, हु, हु। इसके बाद आता है हे, तो ये रहा हे। हे के बाद आता है, हाँ यही है।
फिर आता है हो। हो के बाद क्या आता है? हे, है, हो, हाँ, हो आता है। हो के बाद आता है हंग। हंग के बाद हा। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे थ की बारह खड़ी। थ कहाँ आता है? ह के पीछे होगा था। कहाँ है था? त, थ, द, ये रहा, मिल गया। थ, था, थे, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थो, थंग, थह। तो 12 कड़ी तो सुन ली, अब इसे क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा क्या? थ। तो थ कहाँ गया? कहाँ गया था? ये रहा, हाँ यही है थ। अब आएगा था। थ कहाँ गया? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये है। इसको सुनकर देखें क्या? था, हाँ यही है, था आएगा इसके बाद। अब इसके बाद आएगा थ, था, थी आएगा। तो थी कहाँ है? ये ऊपर में यही है, हाँ यही है, थी, थू, थू, हाँ। तो इन तीन में से थू कौन सा है? शायद ये है, सुनकर देखें। थू, हाँ यही है। इसके थू के बाद थू आएगा। थे के बाद आता है थई। ये तो नहीं है, शायद ये है, सुन लेते हैं। थे, हाँ यही है, थे। अब बचा थो, थो, थंग। तो थंग तो यही है। हो गया क्रम पूरा। थैंक यू। देखा काका, मेरे फुर्तीले दिमाग का कमाल, सब सही सही बताया। वो तो है, लेकिन बिटिया शरीर फुर्तीला होता है, दिमाग नहीं। दिमाग तो तेज होता है। अरे बिट्टू के काका, ये बिट्टू का दिमाग है, शरारती खोपड़ी वाला। ये तेज भी है और फुर्तीला भी। हाँ, तुम्हारा दिमाग भी कम फुर्तीला है क्या? मुझे भी मात दे देती हो तुम। काका, आपने ये बात तो सही कही है। अरे तारीफ कर रहे हैं या टांग खींच रहे हैं? अरे कभी कभी तुम्हारी टांग खींचने में भी तो मजा आता है। आए बड़े। अच्छा, तुम दोनों ने 12 खड़ी तो सुन ली? हाँ काका। कितनी आवाजें सुनी? मैंने ह और थ की पूरी आवाजें सुनी। मैंने भी। ठीक है, तो ये बताओ। बिट्टू, काका के सवालों का पिटारा फिर से शुरू हो गया। काका, आप कितने भी सवाल पूछो, हम पीछे नहीं हटने वाले। जैसे तुमने ह की 12 खड़ी सुनी, वैसे ही प की 12 खड़ी सुनाओ। इससे पहले कि मौसी काका को प की 12 खड़ी सुनाए, क्या आप अपने घर पर किसी को प की 12 खड़ी सुना सकते हैं? तो फिर देर किस बात की, सुनाओ। बस इतनी सी बात, अभी सुना देती हूँ। पप्पा, पिप्पी, पुप्पू, पेपे। तुम तो 12 खड़ी सुनाने की बजाय पप्पा, पिप्पी, पप्पू बोल रही हो। क्यों? ऐसे ही पढ़ी जाती है 12 खड़ी, और कैसे पढ़ते हैं? जरा तुम ही सुना दो। अच्छा, मैं ही सुनाता हूँ। प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन, पह। अरे मैंने भी तो ऐसे ही सुनाया था, तुमने ही गलत सुना तो मैं क्या करूं? मैंने गलत नहीं सुनाया, तुमने ही गलत सुनाया था। अगर कहो
तो मैं फिर से सुना दूं? अरे फिर से मत सुनाओ, मुझे पता है थोड़ा तो फर्क था, मगर आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही मेरी टांग खींच सकते हैं? अच्छा बिट्टू, बहुत हुआ हंसी मजाक। अब तुम जरा ब की बाराखड़ी सुनाओ। हाँ काका, सुनाती हूँ, लेकिन मौसी अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मेरी मदद कर देना। हाँ बिट्टू, तुम शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ठीक है मौसी। ब बा, बी बी, बू बू, बे बे के बाद क्या आता है? मदद करूँ? नहीं मौसी, रुको। बे के बाद आता है बै, बो, बौ। बौ के बाद क्या आता है मौसी? बौ के बाद बम। हाँ, बम। और बह। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत कमाल कर रहे हो आजकल। बहुत बढ़िया खेला तुम दोनों ने। तारीफ के लिए शुक्रिया। मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया। जैसे बिट्टू और मौसी ने बाराखड़ी सुनाई, ऐसे ही आप भी ज और ध की बाराखड़ी किसी की मदद से अपनी कॉपी में लिखिए और किसी को सुनाइए। हेलो दोस्तों, आज हम पहेली पे बात करेंगे। आज मैंने अखबार में एक पहेली पढ़ी, बहुत ही आसान थी। क्या आपको पहेली सुलझाना अच्छा लगता है? मुझे पहेलियाँ बहुत पसंद है और मैं उन्हें जल्दी सॉल्व भी कर लेती हूँ। आज का हमारा गेम भी ऐसे ही पहेलियों से भरा है। हमारे गेम का नाम है गेस मी। देखते हैं यह गेम है क्या। इस गेम में हमें कुछ आवाजें सुनाई दी जाएंगी। हमें वह आवाज सुनकर सही चित्र पहचानना है। हमें यहाँ 4 चित्र दिख रहे हैं: कुत्ता, मुर्गा, सीटी और ट्रम्पेट। हाँ, इस संगीत के साधन को हम ट्रम्पेट बोलते हैं। चलिए आवाज सुनते हैं। क्या आपको पता है कि यह किसकी आवाज है? बराबर, ये सीटी की आवाज है। अब दूसरी आवाज। यह आवाज तो सबको पता है, यह कुत्ते की आवाज है। यह आवाज क्या आपने पहले सुनी है? ऐसा संगीत पहले फिल्मों के पहले सुनाई देता था। इसका सही जवाब है ट्रम्पेट। यह तो मुर्गे की बांग है, तो सही जवाब है मुर्गा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली आवाज सुनाई दे रही है। यह आवाज तो हमने अभी देखी। यह आवाज तो ट्रम्पेट की है। दूसरी आवाज तो काफी मजेदार है। यह आवाज सुनी है आपने कहीं? सही कहा आपने, यह गोट यानी बकरे की आवाज सुनी है। ऐसी आवाज हम ज्यादातर समुंदर के पास सुनते हैं। यह आवाज बोट की है। यह आवाज तो घंटी की है। वाह, फिर से सारे जवाब सही। आगे बढ़ते हैं। यह आवाज तो हमने पहले भी सुनी है। सही कहा, यह बोट की आवाज है। अरे, यह आवाज तो हम रोज सुबह ब्रश करते वक्त सुनते हैं। यह ब्रश की आवाज है। ऐसी आवाज निकलकर हमारे कान के पास कौन भिनभिनाता है? मक्खी। जी हाँ, यह मक्खी की आवाज है। यह आखिरी वाली आवाज है बेल की। यह तो कुत्ते की आवाज है। आवाज सुनकर तो मैं डर गई। यह तो शेर के दहाड़ने की आवाज है।
ये वाली आवाज तो हमने अभी सुनी है। यह आवाज तो घड़ी की है। और ये वाली आवाज मेंढक की। बस हो गया। बहुत सारी आवाजें पहचान ली हमने और बहुत से फूल भी इकट्ठा कर लिए। आप भी यह गेम खेलकर आवाज पहचानिए और मजे कीजिए। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, कैसी लगी कहानी? अच्छी ही लगी होगी। और आप लोगों ने अक्षर के खेल भी तो खेले। तो कहानी हो गई, अक्षर के खेल हो गए। आया ना मजा? ऐसे ही अगर आप अपनी सोच में बैठा लेंगे कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है तो वो अपने आप ही आसान लगने लगेगा। तो अभी तो समय समाप्त हुआ, पर आप घर पर पढ़ाई जारी रखिएगा। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी वक्त यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।